स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात करेंगे 3 राज्यों में बरकरार सस्पेंस की। जी हां, 3 राज्यों के सीएम का सस्पेंस खत्म होने का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फाइनल फैसले की घड़ी आ गई है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम विधायकों से वर्चुअली बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। राजस्थान में सीएम चुनने के लिए विधायक दल की बैठक कल होगी। ये मीटिंग हाईकमान की तरफ से जा रहे 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होनी है। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौर ने इंडिया टीवी से बातचीत में बड़ा बयान दिया। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि बड़ा फैसला होना है, इसलिए राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सीएम कौन बनेगा, इस फाइनल फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त हलचल मची है, लेकिन अब सवाल एक सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि बाड़ेबंदी से लेके हंगामेबाजी तक की नौबत आ गई। बीजेपी के सीनियर लीडर राजेंद्र राठौड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पर्यवेक्षक आ रहे हैं लेकिन देरी हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा आप लोगों में उठापटक हुई, इतने ज्यादा नाम हो गए, कोई डिसीजन सेंट्रल आला कमान तक भी ले नहीं पा रहा है। देखिए, ये सारी बातें कपोल कल्पित है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अत्यंत सक्षम है। वो हमेशा निर्णय समय पर करते हैं और समय पर निर्णय हो जाएगा। विधायक दल की बैठक कब होगी? शीघ्र, अति शीघ्र। इन 2 शब्दों के अलावा मेरे को कहने का अधिकार नहीं। 2 से 4 दिन में रिजॉर्ट से लेके इतना सब कुछ हंगामेबाजी, बाड़ेबंदी जैसी नौबत आई है। इसीलिए शायद इस कलह को खत्म करने के लिए इतने हेवी वेट राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर भेजा जा रहा है। देखिए, राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का राजस्थान से संबंध है, इसलिए उनका आना सुखद है। और जब इस प्रकार का बड़ा निर्णय होता है तो बड़े नेतृत्व को आना चाहिए। की नजर में मुख्यमंत्री कौन? मेरी नजर में नहीं, जिनकी नजर में मुख्यमंत्री है वो उन्हीं की नजर से ही होगा। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राजेंद्र राठौड़ जी का कहना है बगावत कोई नहीं है, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बाड़ेबंदी की बात हो रही थी वो दौर फिलहाल अभी खत्म हो गया। अब तैयारी सिर्फ इस बात की कि जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक हो। तो फैसला प्रधानमंत्री पर छोड़ा जा रहा है। इन सब के बीच विधायकों से बातचीत का जो दौर है वो भी शुरू होगा। जेपी नड्डा वर्चुअली विधायकों से बातचीत करेंगे और फिर विधायक दल की बैठक के बाद वो नाम सामने आएगा जो राजस्थान की कमान अगले 5 साल तक संभालेगा। कुर्सी एक है और उसके 10 दावेदार हैं। सबकी अपनी अपनी ताकत है। ओबीसी नेता वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। वो तीसरी बार भी कमान संभालने की दावेदारी कर रही हैं। ओबीसी नेता और 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का नाम भी रेस में बहुत आगे है। वहीं केंद्रीय मंत्री और राजपूत नेता गजेंद्र शेखावत, राजपूत नेता दिया कुमारी, ओबीसी समाज से आने वाले महंत बालकनाथ भी दावेदारों में शामिल हैं। इनके अलावा दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी महासचिव वैश्य नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री और ओबीसी नेता भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। राजस्थान की गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर पिछले 6 दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। 6 दिसंबर को वसुंधरा दिल्ली पहुंची थी। 7 दिसंबर को उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। कल बालकनाथ की मीटिंग जेपी नड्डा से हुई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका ऐलान 11 दिसंबर को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जितने दावेदार हैं वो सब सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन कोई खुलकर अपनी मंशा जता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दावेदारी पेश करने का मतलब है हाईकमान की नाराजगी मोल लेना। महंत बालकनाथ ने आज ट्वीट कर खुद को दावेदार बताने से बचने की कोशिश की और कहा कि चर्चाओं को नजरअंदाज करें, वो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया टीवी से बातचीत में बालकनाथ ने कहा था कि जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, पार्टी का फैसला मानेंगे। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से सत्ता वापस ले ली है और बड़ी तादाद में विधायक जीते हैं। बाबा बालकनाथ भी तिजारा से विधायक बनकर अब आए हैं, सांसद भी थे। बीजेपी की तरह राजस्थान को भी एक बाबा चलाएंगे? ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है? जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं ना। हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है।
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो बाबा बालकनाथ जिन्होंने तिजारा से जीत हासिल की है, उनका यही कहना है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो उसको निभाएंगे। जो भी बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार है, उसको लेकर हालांकि उनकी तरफ से कहा गया जिम्मेदारी जो भी पार्टी देगी उसको निभाएंगे। तो दावेदार कई हैं, अपनी दावेदारी दबी जुबान में जरूर पेश की जा रही है, लेकिन खुलकर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। फैसला आला कमान पर छोड़ दिया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं समीर चौगांवकर, सीनियर जर्नलिस्ट, आरती टिक्कू, सीनियर जर्नलिस्ट, और देवेंद्र पाराशर, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देवेंद्र, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी जो खबर आई कि जेपी नड्डा आज शाम को विधायकों से वीसी करेंगे, यानी वर्चुअली बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, ये क्या बताता है? क्या किसी तरीके का दबाव है दिल्ली पर? देखिए, निर्देश ही दिया जाएगा, निर्देश के अलावा कुछ और नहीं है। उसमें से जो विधायक समय बता रहे हैं वो अलग अलग समय बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विधायकों को चुनकर उनसे बातचीत की जा रही होगी, और ये तय मानिए कि एक साथ जब सबको इकट्ठा नहीं किया जा रहा है तो उसमें आप हर एक विधायक से बात तो नहीं कर सकते। किसी का टाइम, कोई टाइम 5 बजे बता रहा है, कोई 7 बजे बता रहा है, तो अलग अलग समय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उन्हें नसीहत दी जाएगी कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, केंद्रीय पर्यवेक्षक जा रहे हैं वहाँ बातचीत करें, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए जो कि पार्टी की छवि के हिसाब से ठीक ना लगे। निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि वैसी ही कोई तस्वीर होगी, क्योंकि पिछले दिनों रिजॉर्ट का जो विवाद हुआ था, समझ सकती हैं आपकी पार्टी की कितनी किरकिरी हुई थी, और वैसी तस्वीर दोबारा उभर कर ना आए। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है। जैसे ही राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया, मैसेज यही गया राजस्थान में कि इसका सीधा मतलब है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपने का फैसला हो चुका है। और उस कंडीशन में कुछ विधायक कोई विरोध ना कर दें, कोई ऐसी तस्वीर ना उभर के सामने आए जो कि पार्टी के ऊपर दाग हो, तो उस लिहाज से एक हैवीवेट नेता को भेजने के लिए वहाँ पर फैसला किया गया था। तो और उसी बात को राजेंद्र राठौड़ कह भी रहे थे कि बड़ा फैसला होना है तो बड़ा नेता आ रहे हैं। तो ये मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर गया है राजस्थान में राजनाथ सिंह के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने के साथ ही। समीर जी, जो बड़ा फैसला होने जा रहा है, ये बड़ा फैसला होगा क्या? अगर वसुंधरा राजे सीएम नहीं बन रही हैं, तो जितने नाम चल रहे हैं उसमें से कौन सा नाम आपको प्रबल दावेदार लग रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैसला यही हो गया कि वसुंधरा को फिर से पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। और पिछले 25 साल का राजस्थान की राजनीति अगर देखोगे तो वसुंधरा हमेशा केंद्र में रही है। कभी मुख्यमंत्री चुनने को लेकर यह समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं थी। जब भी लगता था कि सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगी, और वो हुआ भी दोनों बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा के विकल्प पे जा रही है और किसी नए को मुख्यमंत्री बनाएगी जहां वसुंधरा नहीं होगी। ऐसे में पार्टी की कोशिश हो कि विधायक दल की बैठक में कभी ऐसा ना हो कि कोई बगावत हो या किसी के नाम के नारे लगे या कुछ विधायक बाहर छोड़कर आए या अंदर किसी तरह की अप्रिय स्थिति हो। उससे बचने के लिए नड्डा जी विधायकों से बात कर रहे हैं और राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वसुंधरा का जब ये तय हो गया है कि लगभग वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, ऐसे स्थिति में पार्टी कोई किसी एक सरप्राइज एलिमेंट की ओर भी बढ़ सकती है। वैसे आपने सबके नाम ले लिए थे, प्राची जी, मतलब जो केंद्रीय मंत्री है उनका जिक्र हो चुका, जो संगठन में बड़े पदाधिकारी उनका जिक्र हो चुका, सुनील बंसल का नाम आ चुका है, भूपेन्द्र यादव जी का भी नाम जुड़ गया है। तो अभी कोई ऐसे बड़ा नेता प्रदेश का हो या केंद्र का हो नहीं बचा जिसका नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री के लेके नहीं चला हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन नामों में से ही कोई नाम होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंग ये भी हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले। नामों के अलावा कोई नाम आपकी नजर में ऐसा बचता है जो सामने आ सकता है सरप्राइजिंग एलिमेंट? नहीं, मेरे हिसाब से तो इनमें से ऐसा कोई नाम नहीं कि जो, मतलब अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं इन्हीं में से किसी का नाम लूंगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह के फैसले लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें से वो कोई छुपा रुस्तम हो सकता है 115 विधायकों में से, जिसका नंबर लग सकता है और विधायक दल की बैठक में उसका नाम हो सकता है। वो कोई पहली बार विधायक बना, उसके नाम पर मुहर लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है बैठक में। फिलहाल जो नाम चर्चा में है उन्हीं के हम जिक्र कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल इसमें एक बड़े खिलाड़ी बनकर निकल सकते हैं। अब ये विधायक दल की बैठक रविवार को होगी और उसके बाद नाम सामने आएगा, तब पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसके ऊपर मोहर लगाई है। लेकिन यह तय है कि तीनों राज्यों पे ऐसा ही मुख्यमंत्री देखे जाएंगे, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा की तीनों राज्यों से 65 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाएगा जो प्रधानमंत्री की योजनाओं को तेजी से लागू कर रहे और चुनाव के अंदर जिसके जुड़ने से एक और एक 11 हो। और भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों की 65 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश से आती है 25, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से 29 आती है, राजस्थान से 25 और छत्तीसगढ़ से 11 सीटें जो आती है,
सभी सीटें जीतने में भूमिका निभाए। इससे मुख्यमंत्री का चयन तीनों राज्यों को देख के किया जाएगा। वसुंधरा के अलावा अगर कोई नाम आपने समीर जी लिया है तो अर्जुन राम मेघवाल का लिया है। आरती टिक्कू जी, क्या ये प्रबल दावेदार हो सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल, और अगर वो सीएम बनते हैं तो कितने % उनके चांसेस हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो उनके फेवर में जाएंगे? देखिए, आपने सारे नाम लिए हैं जो प्रोबेबल्स है, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि कोई भी इनमें से चुना जा सकता है, तो आपने कोई छोड़ा नहीं है चेहरा। इनफैक्ट सभी अपने अपने लेवल पे हैवी वेट्स है, सबके अपने अपने यूएसपीज है, एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि राजस्थान में हमें मालूम है कास्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा वहाँ मैटर करता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कौन राजपूत है कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सारे चेहरे जो आपने दिखाए इनमें इनफैक्ट मैं दो ही लोगों का नाम लूँगी। मुझे लगता है दिया कुमारी, जो कि बिल्कुल इन अ वे कंसेंशुअल, उनके फेवर में शायद बहुत चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो लीस्ट वो लगती है कि इनको शायद सब कहेंगे कि ठीक है इसी को बनाइए। और दूसरा मुझे हेवी वेट जो लगते हैं, मुझे गजेंद्र सिंह शेखावत लगते हैं, क्योंकि उनका जो रोल रहा है पानी के लिए, जल मंत्री होने की वजह से उन्होंने 33 लाख हाउस होल्ड्स में पानी सिर्फ राजस्थान में दिया, तो वो उनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, यूएसपी होगा। दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत का ये भी माना जाता है कि पंजाब की राजनीति में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, पंजाब में कांग्रेस को तोड़ने का, कैप्टन अमरिंदर सिंह की को अलग करने का कांग्रेस से। और मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत लोकप्रिय भी है, क्योंकि वो माने जाते हैं, आपको मालूम होगा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्वारा, वहाँ पे उनका माना जाता है कि वो एक खुद ऐसे राजनेता थे जिन्होंने क्वारा में खुद जाके वो जवाब देते थे और क्वारा को एक बहुत बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म बनाया भारत में। तो उनके, मेरे ख्याल से उनके हक में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंत में ये वो पार्टी है और ये वो सरकार है जहाँ पे अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समझे कि वही ठीक है तो वही होगा। और मुझे नहीं लगता कि हम जितनी भी टिप्पणी करें, जितना भी स्पेकुलेशन यहाँ करें, किसी का नाम भी ले, मुझे नहीं लगता है कि वो फाइनल वर्ड हो सकता है। अल्टीमेटली मोदी जी के मन में और उनके विचार में क्या फैक्टर्स 2024 को लेकर 2024 के जो इलेक्शंस है वहाँ पे वो किन लोगों को मैदान में देखना चाहेंगे और किन लोगों को वो सरकार में देखना चाहेंगे, स्टेट की सरकार में, और किन लोगों को वो से लोकसभा की तैयारी करवाएंगे, उस बात पे निर्भर करेगा। बिल्कुल। देखिए, 2024 को सोचकर ये फैसला अगर देवेंद्र लेना है तो जितने भी नाम हम चला रहे हैं, इन नामों में से कौन सा सटीक ऐसे कंधे हो सकते हैं जिस पर 24 की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है और प्रदेश की कमान भी सौंपी जा सकती है? और 24 के लिहाज से देखें प्राची, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। एक तो आप देखें तो बहुत कम समय बचा है, दूसरी तरफ पता है कि अगर राज्यों के चुनाव में इन चेहरों में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काफ़ी था, तो आप समझ सकती हैं कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो वो उनके लिए कितना लिस्ट कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। ये ज़रूर है कि शासन आपको अच्छा चलाना है, नैरेटिव अच्छा रखना है, काम अच्छे करने हैं। खासतौर पर राजस्थान की आप बात कर लें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने अशोक गहलोत के खिलाफ एक माहौल बनाया, और अभी आपने देखा कि हाल में जो घटना हुई, तो इसके बाद से तुरंत ही एक मैसेज देना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी की सरकार आने के साथ बहुत बेहतर हुई है। उस लिहाज से वो एक प्राथमिकता ज़रूर रहेगी। दूसरी चीज़ की जो बीजेपी की समस्याएं हैं राजस्थान में, समस्याओं का मतलब जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में एक बात ज़रूर समझ में आती है कि पार्टी ने जो लिया होगा, बस जानकारी नहीं है, पार्टी ने फैसला तो नहीं लिया, तो वो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर शायद ये ज़रूर रहा हो कि उस नाम को लेकर कास्ट न्यूट्रलिटी का मैसेज हो। यानी कि राजपूत को जैसे ही आप राजपूत का चयन करेंगे, जाटों के अंदर एक मैसेज आएगा, जाट वर्सेस राजपूत की राइवलरी वहाँ बहुत चलती है, तो उनके अंदर एक खराब मैसेज आएगा। जाट का आप चयन करें तो राजपूत के अंदर जाएगा, गुर्जर, मीणा, इन सबों में एक दूसरे को लेकर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आपको एक ऐसा नाम चाहिए होगा जो कि न्यूट्रल हो। वो न्यूट्रलिटी का सेंस चाहे जिस रूप में चला जाए, चाहे वो महारानी के तौर पे हो, महाराज के तौर पर हो, या फिर वो कास्ट ऐसी हो जैसे ब्राह्मण, बनिया, यादव, इस तरह का कास्ट हो जिसको लेकर राजस्थान में कोई रिएक्शन ना होता हो। ये सारे फैक्टर ज़रूर रहेंगे और उस आधार पर अगर शॉर्टलिस्ट कीजिए तो नाम बहुत कम बच जाएंगे। दूसरी चीज़,
कि जैसा कहा जाता है कि इतने सारे नाम बताने के बावजूद भी एक विंडो रखा जा रहा है कि इसके अलावा भी, तो पिछले के उदाहरण आप देखें तो जैसे भूपेंद्र पटेल का नाम अगर 25 नाम लेना होता तो भी भूपेंद्र पटेल का नाम नहीं आता, वो खुद अपना नहीं बताते। पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण आप ले लें, अगर 20 नाम बताना होता तो भी वो नाम नहीं आता, उसके पहले वो मंत्री भी नहीं थे, और इन लोगों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। तो पीएम मोदी को ये तो समझ में आया होगा ना कि इस तरह का जो फैसला उन्होंने लिया है ग्राउंड पे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो ऐसे में उस तरह का विंडो तो अपने आप में रखना ही होगा इतने सारे नाम लेने के बावजूद। अच्छा, आपने जो क्राइटेरिया भी देवेंद्र बताए, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइटेरिया आपने बताया कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चुनौती, एक नैरेटिव को लेकर चलना है, क्या इन सब में महंत बालक नाथ फिट बैठते हैं? क्या वो सूट करते हैं? क्या योगी वाली छवि वो राजस्थान में गढ़ पाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास कोई वैसा अनुभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ की आप बात करें तो 5 बार के सांसद थे, वो ऑलरेडी एक सब्सटेंस के साथ उनका एक कैरेक्टर बन चुका था। बाबा बालकनाथ की आपकी बात करें तो एकदम से युवा है और वो मैच्योरिटी वैसी नज़र नहीं आती, वैसा कोई अनुभव नहीं रहा है, तो उस लिहाज से उतनी बड़ी भूमिका के लिए ये सीधे सीधे सीएम के लिए तैयार हों इसकी संभावना कम नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि वो जो छवि है भगवाधारी होने का, योगी आदित्यनाथ के अलावा एक और राज्य में भगवाधारी होने का, उन सब चीज़ उसी संप्रदाय से भी आते हैं, उन सब चीज़ों में मैच करेंगे, लेकिन सब्सटेंस वैसा नहीं है अगर योगी आदित्यनाथ से आप तुलना करें तो। हम जब विकल्प की बात करते हैं, वसुंधरा के विकल्प की बात करते हैं और इन सारे फैक्टर्स को साधने की बात करते हैं समीर जी, तो दिया कुमारी कितना फिट बैठती हैं? जैसा आरती जी अभी इसका नाम ले रही थी, कंपैरिजन कर रही थी, तो क्या महारानी वर्सेस महारानी वाला फैक्टर दिया कुमारी के फेवर में जाएगा या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर वसुंधरा से अगर दिया कुमारी की तुलना की जाए तो सिर्फ महारानी बनाम महारानी को देखकर किया जाएगा। वसुंधरा जमीनी स्तर से रही नेता रही है, बहुत उन्होंने वहाँ संघर्ष भी किया है, एक दबंग महिला है। दिया कुमारी, मुझे लगता है कि दिया कुमारी भले ही पहले विधायक रही, उसके बाद वो राष्ट्रपति से सांसद बनी है, प्रदेश संगठन में उनकी वो मजबूती नहीं है, उनकी वो लोकप्रियता नहीं है, स्थानीय संगठन के अंदर भी आप देखोगे उनकी स्वीकारता नहीं है, और वह इस तरह की तेज तर्रार महिला भी नहीं है। और सिर्फ राजपूत होने के आधार पर उन्हें बना दिया जाए या सिर्फ राजमहल से आती है और महारानी इससे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय की ओर नहीं बढ़ेगी। आज की स्थिति में राजस्थान से जितने बड़े नेता निकले और जिस तरीके से कई सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा के विधायक बनाए गए, इसी स्थिति में दिया कुमारी मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा खेमे को साधे और बाकी और बड़े नेताओं के खेमे को साध कर सत्ता चला पाए, मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। दिया कुमारी के ऊपर मैं बहुत कम दाव लगाऊंगा। मुझे लगता है दिया कुमारी के लिए फिलहाल धैर्य का समय होगा, पार्टी उनके ऊपर शायद नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय के बारे में तो कल्पना लगाना भी बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है वो निर्णय ले ले। लेकिन जहां तक मैं राजस्थान की राजनीति को समझता हूं और मोदी जी की राजनीति को देखता हूं, मुझे लगता है कि दिया कुमारी पर शायद भारतीय जनता पार्टी इस समय नहीं बढ़ेगी।